हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हेयर। तो गाइस, ये वीडियो जो आज होने वाली है, दिस इज़ गोना बी अ वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट सिंगापुर यू शुड नो बिफोर कमिंग टू सिंगापुर। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट में क्वेश्चंस या टेक्स्ट में आते हैं विच इज़ लाइक वेरी वेरी कॉमन दैट यू शुड ऑलरेडी नो। सो अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, राइट। डाउट नंबर 1, क्या सिंगापुर में काम करना लीगल है या इलीगल है? मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ। सिंगापुर में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं, एज एन स्टूडेंट आना चाह रहे हैं आप सिंगापुर में स्टूडेंट्स की बेसिकली 2 कैटेगरीज़ होती हैं। मोस्टली जो 80% लोग हैं वो ऑन डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेकर के स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं सिंगापुर। एक स्टूडेंट की कैटेगरी होती है जो कि वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स अलग हो गया और आपकी यूनिवर्सिटीज़ कोर्स अलग हो गए। अब जो भी कॉलेजेस गवर्नमेंट या मैं कहूँ MOM अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, सिर्फ उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को पर वीक 44 आवर्स वर्क करना परमिटेड है, लीगल है, ठीक है। अब अगर आप डिप्लोमा कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं क्लियरली बता दूं, आपका काम करना इलीगल है। आप काम पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स, सभी जितने भी एडवांस और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, सारे ही पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। हाँ, इलीगल है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कोई इशू नहीं जाता है। अब 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज़ में ही एडमिशन लेकर के सिंगापुर आते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये रूल गवर्नमेंट का है, लेकिन आपको पता है सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और मेजरली जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स का जो मेजर गोल होता है वो यहाँ सिंगापुर में आके पार्ट टाइम जॉब करना ही होता है। ओके, सो कोई इशू नहीं जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है। सो सारे स्टूडेंट्स को अभी जॉब अवेलेबल है और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ओके, सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को काम करना अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अलाउड नहीं है, ओनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लीगल है सिंगापुर में काम करना। बेसिक चीज़ जिस बारे में स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए सिंगापुर में ठंड नहीं पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथ विंटर क्लोथ्स लेके आते हैं, हैवी क्लोथ्स लेकर के आ जाते हैं। सो अगर आपको नहीं है तो आप इस वीडियो में जान लीजिए कि सिंगापुर में साल भर एक ही सीज़न रहता है। यहाँ पे ना ठंड है ना गर्मी है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, थोड़ी सी गर्मी ही कह लो आप। ओके, सो यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है, विंटर क्लोथ्स आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं वो ये है कि अगर हम सिंगापुर आ रहे हैं और हमें सेल्फ़ कुकिंग करनी पड़ेगी, जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो हाँ, स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेल्फ़ कुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप स्पेशली वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो भी आपको सेल्फ़ कुकिंग करनी ही पड़ेगी। सो क्या हमें उसके लिए यूटेंसिल्स, बर्तन लाने की ज़रूरत है? तो जी नहीं, आपको सिंगापुर में यूटेंसिल्स लाने की, बर्तन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिस भी फ्लैट में आप रहेंगे, हर फ्लैट में स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें वेल फर्निश्ड फ्लैट होते हैं यहाँ पे। सो किचन भी पूरा फुल सेटअप होती है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ होता है। सो आपको किचन में ओवन, बर्तन वगैरह और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ग्रोसरीज लाने की कोशिश करिए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो ये हैं कि भाई हम सिंगापुर आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो क्या हमें डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या हम सीधे एडवांस डिप्लोमा एडमिशन लेकर के आएँ? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिंगापुर आने का प्लान है और आपका लंबा टिकने का प्लान है तो आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेकर के आइए, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा डिप्लोमा के बाद, ताकि आपका 1 साल होने के बाद आप एडवांस में एडमिशन लेकर के अपना स्टेप बढ़ा सकें। सो सबको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप सिंगापुर में स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप पहले डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेकर के आइए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो बेसिक डाउट्स स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई क्या हम इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस सबमिट कर सकते हैं कॉलेजेस में? तो जी नहीं, कोई किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस सबमिट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉलेज है किंगस्टन जिसमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं किंगस्टन में भूल करके भी एडमिशन मत लेना, क्योंकि किंगस्टन ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है। सो उस कॉलेज का कोई भी भरोसा नहीं है। किसी भी कॉलेज में आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको एक बार में फ़ीस कंप्लीट करनी पड़ती है। और अभी मैं घूम रहा हूँ अपनी सोसाइटी के नीचे, आप देख सकते हैं पीछे ये सारी बिल्डिंग्स हैं। दिस इज़ टेनिस कोर्ट और कभी कभी यहाँ बैडमिंटन खेलने भी आते हैं। और सोसाइटी यहाँ की बहुत क्लीन, हाइजीनिक, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको। जिम, पार्क, टेनिस कोर्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो रहने में तो मज़ा आता है भाई। ओके जी, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि भाई हमारा वीज़ा आ चुका है, लेकिन हमारी जो कमेंसमेंट डेट है, जो क्लास स्टार्ट होने की डेट है, वो 1 महीने आगे की है या 2 महीने आगे की है, तो हमें कब सिंगापुर आना चाहिए? आपको बता दूं, सिंगापुर आने का आइडियल टाइम जो है वो आपकी क्लास स्टार्ट होने के पहले, अगर आप
1 महीने पहले आ सकते हैं अगर आपके वीज़ा में इतना टाइम है, बहुत अच्छी बात है। आपको 1 महीने पहले सिंगापुर आ जाना चाहिए। मैं अपना मेरा पर्सनल केस बताऊं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। 1 महीने पहले मेरा वीज़ा आ गया था और मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी थी, और वीज़ा आने के 1 हफ़्ते बाद ही मैंने ट्रैवल करके सिंगापुर आ गया था। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। जितने जल्दी आप क्लास स्टार्ट आने के पहले आप सिंगापुर आएंगे, ये आपका बेनिफिट वाला टाइम है, राइट? क्योंकि अभी आपके कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप सिंगापुर में घूम सकते हैं। सिंगापुर में आप टेंशन फ्री, क्योंकि आपको डेली कॉलेज नहीं जाना है अभी, ठीक है? तो आप आराम से सेटल हो सकते हैं, आपकी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं उस पीरियड में। मोस्टली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो आते हैं और 1-2 दिन बाद उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, तो ये 1 महीने की उनकी एडिशनल सेविंग हो जाती है, राइट? क्योंकि ये 6 मंथ्स की स्टडी और 6 मंथ्स OJT से हट के आपको 1 महीना मिल रहा है। सो 1 महीने में भी आप, अगर आप लकी रहेंगे, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, तो आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए, आपका वीज़ा आ गया है तो जल्द से जल्द आप ट्रैवल करके सिंगापुर आ जाइए। के बाद हम नेक्स्ट डाउट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई सिंगापुर में बारिश के बारे में बहुत सुना है, बारिश का क्या सीन रहता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंगापुर में बारिश का सीन ऐसा है कि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश साल भर होती रहती है, और जैसे अगर धूप भी है तो एकदम से बारिश आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपके बैग में हमेशा एक अम्ब्रेला, छोटा सा अम्ब्रेला आपको कैरी करना होता है। सो इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ में एक फोल्डिंग वाला लाइट वेट अम्ब्रेला लेके आइए, जो हमेशा आपके बैग में रहेगा, आपको बहुत काम आने वाला है। फिर जी, सो आप लोगों से बात करते करते आ गए हैं मैकडी के सामने। ऐसी मैकडीज़ आपको हर जगह आपके आसपास सोसाइटी में मिल जाएंगी। और यहाँ आप मेरे पीछे देखिए, ये जो स्टोर है इसे कहते हैं 7-Eleven। ये 24 घंटे अवेलेबल रहता है। सो आपको अगर रात में भी कुछ लेना है, कुछ खाने पीने के लिए, सो आपको सब कुछ मिलेगा। मैं वापस दिखाता हूँ, ये 7-Eleven, ये हर जगह अवेलेबल। ये छोटे छोटे स्टोर्स 24 घंटे यहाँ पे ओपन रहते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपको कभी इमरजेंसी कुछ चीज़ की नीड है तो आप ले सकते हैं। ओके, सो जितने भी कमेंट्स और टेक्स्ट में मुझे छोटी छोटी इंक्वायरीज़ आई थी, मैंने सारी आई होप कवर कर दी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सो लेट मी नो, डू कमेंट। और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो। मोटिवेशन मिलता है अच्छी और भी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो और नेक्स्ट क्या जानना चाहते हैं आप, लेट मी नो इन कमेंट। और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।